हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 चल रहा बच्चों, और चैप्टर 4 में हमने क्रम बाय क्रम लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है। और आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हो बच्चों लॉरेंज बल। ये लॉरेंज बल क्या होता है, इसका गणितीय रूप हम पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया बच्चों। जैसे आप लोगों ने इसके पहले पूरा कंप्लीट बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा, एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा, उसके अनुप्रयोग पढ़ लिए, परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना आपने कर ली। और आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे बच्चों कि हमारे पास मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र पर कोई आवेश मान लीजिए प्रवेश कर गया, गति कर रहा है, तब उस पर कितना बल लग रहा होता है। ये आपका लॉरेंज बल कहाँ से जनरेट हुआ तो समझना थोड़ा सा। जैसे मैं कहता हूं बच्चों, एक चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे इस दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी है, ओके, एक निश्चित दिशा में इसका, ठीक है बच्चों, ये देखो इसका एक निश्चित दिशा होता है। अब मान लीजिए इसमें कोई आवेश गमन कर रहा, मतलब आवेश प्रवेश कर गया। मैं मान के चलता हूं यहां से कोई आवेश, मान लीजिए ऐसा कोई आवेश भी वेग से, वेग एक सदिश राशि एक निश्चित दिशा में जा रहा है, तो कोई आवेश थीटा कोण बनाते हुए इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया, तो भाई साहब इस पर एक बल कार्य करेगा। भाई चुंबकीय क्षेत्र के कारण कोई बल का अनुभव होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बल का अनुभव होगा। जैसे आप बाइक में सवार होकर के बिल्कुल सैर सपाटा के साथ, तेजी गति के साथ आप मेन रोड में जा रहे हो, जैसे ही शहर में पहुंचोगे तो आपके अंदर एक बल अनुभव होने लगेगा। जानते हो किस चीज का बल, भैया हेलमेट लगा है कि नहीं, मतलब हेलमेट लगा है कि नहीं, दूसरा चीज हमारे पास लाइसेंस है कि नहीं, मतलब वहां पर क्या है, पुलिस सेना तैनात रहती है, सुरक्षा बल तैनात रहती है, जिसके कारण से आप लोगों को एक बल का अनुभव होता है। ऐसे ही हमारे आवेश भाई साहब, जैसे ही आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में गमन करते हैं ना, तो इन पर एक बल लगने लगता है। और ये बल किन किन पर निर्भर करता है, यही लॉरेंज साहब द्वारा बताया गया। डच भौतिकविद थे एंटून लॉरेंज, हेनरिक एंटून लॉरेंज इनका पूरा नाम था। नाम पूरा याद करने की जरूरत है ही नहीं। उन्होंने बताया था कि हमारे पास मान लीजिए कोई आवेश है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुस ही गया, प्रवेश कर गया या गति ही कर रहा है, तब उस पर भी एक बल लग रहा होगा, ठीक है। वो बल किस किस पर निर्भर करता है, तो पहली बात तो आप सबको पता है कि जहां जाएगा उसके कारण उसका बल अनुभव करेगा। जैसे आप किसी भी नगर पालिका में प्रवेश कर रहे हैं, किसी महानगर में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां के सुरक्षा बल यानी पुलिस, यानी कहने का मतलब एक प्रकार से कितना उनका वहां पर प्रभाव है। कुछ आप एरिया में जाओगे कोई मतलब नहीं, हेलमेट लगाए हो नहीं लगाए हो, आपके पास लाइसेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो वहां पे तीव्रता कम है, मतलब वहां पे सुरक्षा बल का प्रभाव कम है। लेकिन किसी किसी शहर में आप एंट्री करते ही पहले बाइक रोक दी जाएगी, भैया लाइसेंस दिखाओ, आपके सर पे हेलमेट क्यों नहीं है, ये सब चीजें होती है। तो पहली बात तो यही है कि आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो जहां गति कर रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा कंडीशन ये है बच्चों कि ये कितने वेग से जा रहा है, गाड़ी आप कितने तेजी से चला रहे हो, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो ना भाई, ज्यादा तेज चलाना मना है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल एक थोड़ा सा रिलेट करके तैयार करवाना चाहता हूं, क्योंकि माइंड में आपके प्रश्न रहे, आसानी से तैयार हो जाए। तो दूसरा सुरक्षा बल का कितना प्रभाव है भाई, तो यानी चुंबकीय क्षेत्र का कितना प्रभाव है उस पर निर्भर करेगा, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कितना तेज आपका बाइक जा रहा है उस पर प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो ये आपका जो वेग है, ये आपके आवेश के वेग पर भी डिपेंड करता है कि किस वेग से गमन कर रहा है। और तीसरा चीज, ये कौन जा रहा भाई उस पर भी डिपेंड करेगा, कितने उम्र का लड़का है, छोटा है बड़ा है, 18 साल से कम है अधिक है, लाइसेंस बना है कि नहीं बना है, इसकी एबिलिटी है कि नहीं बाइक मतलब चलाने का, ठीक है। तो ये चीज पर भी डिपेंड करेगा। तो तीन चीजें तो आसानी से है कि भाई साहब वहां का सुरक्षा बल कितना है, किस वेग से आपकी बाइक जा रही थी, आप चला रहे हो तो आप पर भी तो डिपेंड करेगा कि आप किस उम्र के हो। पता चला बाल गृह में डालना पड़ जाए आपको, नियम कानून के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तो ये चीजें होती है। तो लॉरेंज साहब ने बताया कि ये जो हमारा आवेश गति कर रहा है ना, तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र पर संबंध रखेगा, और वो आवेश का वेग कितना इस पर संबंध रखेगा, और तीसरा आपका आवेश के परिमाण पर भी डिपेंड करेगा। तो तीनों के समानुपाती होगा। देखो रट्टाफिकेशन नहीं है, फटाफट। इसके बाद अब यहां पर एक चौथा आ रहा है भाई कि किसी न किसी कोण के साथ इसमें प्रवेश किया है, इसके अंदर गति कर रहा है, तो ये कोण यानी बीच के जो भी कोण बनेगा, यानी आपके आवेश का जो वेग है
यानी v है, इसका भी एक निश्चित डायरेक्शन होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसका भी एक निश्चित डायरेक्शन होगा। इन दोनों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। मतलब हमने आपसे क्या कहा कि ये जो बल है किस किस पर निर्भर करता है, एक तो आवेश पर, ठीक है बच्चों, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र पर, और तीसरा वेग पर, और चौथा साइन थीटा पर, कोण की ज्या पर। और यही है लॉरेंज बल, यही है लॉरेंज बल। दुनिया कहीं और क्या कह रहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो सटीक में याद कर लिया भाई कि हाँ यार बाइक रेडर जा रहा था, कितना सुरक्षा बल का प्रभाव है, गति का मतलब गाड़ी का वेग कितना है, और व्यक्ति कौन चला रहा है उस पर भी निर्भर करेगा, अब किस एंगल के साथ चला रहा है। सही है ना, कि ज्यादा आप एंगल बना दोगे खत्म कहानी, गाड़ी ढुड़क जाएगी, आप बाहर हो जाएगी। ऐसे ही आवेश जो है 4 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र पर, आवेश स्वयं के वेग पर डिपेंड करता है, कितना परिमाण है, कितना बच्चों उसका मतलब ये बल जो लग रहा है इस पर ना, किन किन चीजों पर। और दूसरा है हमारा एक साइन थीटा, मतलब कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को परिभाषा लिखनी है। अब आप लोग कहोगे परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, परिभाषा क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मतलब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का जो परिमाण है, पहला जो है आवेश के समानुपाती, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, उसके वेग के समानुपाती और साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो पहला आपको लिखना बच्चों आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। मतलब आपके पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर गतिमान आवेश है और उस पर जो बल कार्य करेगा वो पहला जो है परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब उसका मान कितना है, यानी आवेश का परिमाण कितना है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात जो आपका F है वो अनुक्रमानुपाती है Q के। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत भी ना हो सके और आपकी अच्छे से तैयारी भी हो सके। और रट्टाफिकेशन तो नहीं करना है, पहले से मैंने कहा कि 4 चीजों पर निर्भर करता है, इसलिए आपको परेशान भी नहीं होना है। दूसरे नंबर में लिखना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां पर अर्थात लिखना है ना, अर्थात F समानुपाती आपका B हो जाएगा। तो यहां पर इसको अर्थात बना लेना बच्चों, थोड़ा सा यहां पे अर्थात है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। F समानुपाती B, मैंने आपको पहला कहा कि भाई आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती, इसके बाद आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती, आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F समानुपाती हो गया B। और फिर आपके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, अर्थात यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, अर्थात जो F है वो समानुपाती है साइन थीटा के, कोण के ज्या के समानुपाती। यहां पे जो थीटा है वो क्या है, ये चीज आपको बताना पड़ेगा कि जहां आपका थीटा क्या है बच्चों, जो आपका वेग है और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है के मध्य का कोण है, के मध्य का कोण है। मैंने आपको डायग्राम में इसीलिए पहले समझा दिया कि टाइम ले लो लेकिन रट्टाफिकेशन ना होना पड़े। ठीक, चीजें क्लियर। उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, चलो भाई बाबूजी चारों को मिला दें। तो पहला जो हमारा था, थोड़ा यहां पर देखिएगा, पहला आपका था आवेश, समानुपाती में पहला आवेश, फिर दूसरा आपका चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा B और चौथा साइन थीटा। अच्छा, जब समानुपाती यहां पर हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है K, Q, V, V साइन थीटा। अब यदि हम बोले कि भाई SI पद्धति में K का मान 1 हो, ठीक है, जहां K क्या है, यहां पर आप लिख सकते हो, जहां K क्या है बच्चों, एक आनुपातिक नियतांक है, एक आनुपातिक नियतांक है। ठीक है, जहां K क्या है, आनुपातिक नियतांक है। यदि K बराबर आपका 1 हो तो F बराबर आपका आ जाएगा Q B V साइन थीटा। जी हाँ बच्चों, यही आपका लॉरेंज बल आ जाता है, यही आपका लॉरेंज बल है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले
जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसमें गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को व्यक्त करता है। मतलब ये F का मान आ गया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश है उस पर कितना बल लगता है। ठीक है, यही आपके लॉरेंज बल का व्यंजक है। ठीक है, इसके आगे लिख सकते हो, यही लॉरेंज बल का सूत्र है। अब मैं कंडीशन बताऊंगा बच्चों, यहां पर 2 कंडीशन लगाऊंगा। तो चूंकि पहले तो आप लोग F बराबर तो इतना याद ही कर लो, Q B V साइन थीटा, ये हमारा लॉरेंज बल है। ठीक है, जो भी समीकरण हो आपका 1 2 जो भी देना हो, जैसे समीकरण 2 इसको दे दो और इसको आप समीकरण 1 दे दो। ठीक है, ये समीकरण 1 और 2 आ गया। कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन ये लगाएंगे कि ये जो कोण का मान है बदल सकता है ना, कोण का मान तो बदल सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जाए, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए। कंडीशन ऐसा है, जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से, इस डायरेक्शन में, थोड़ा समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बच्चों, और बेग भी इसी दिशा में है, आवेश का भी, यानी आवेश का बेग भी उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन पे है। तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। विशेष स्थितियां, तो आप लोग थोड़ा सा हेडिंग लगाएंगे, विशेष स्थितियां। क्या लगाएंगे बच्चों, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां में पहला जब स्थित लगाओगे, पहला में क्या है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब भाई एक ही दिशा में बेग है। ठीक है, एक ही दिशा में है, देख लो जरा, एक ही दिशा में थीटा बराबर 0 डिग्री हो। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, या मान लीजिए, या मैं ऐसा कर लूं कि थीटा बराबर 180, वही मान होगा, जो 0 का मान होगा वही आपका 180 का मान होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं आपसे कह दूं, चूंकि साइन 0 डिग्री की बात करूं और चाहे साइन 180 की डिग्री की बात करूं, तो आपका 0 ही मान देता है। सही है कि नहीं है? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अर्थात यहां पर मैं इसलिए F बराबर क्यू भी बी, साइन में यदि 0 डिग्री रखूं तो आपका क्यू बी भी इंटू 0 बराबर आपका 0 आ गया। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि हमारे पास जो आवेश गति कर रहा है और वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, देखो जरा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं कि अर्थात 0 डिग्री और 180 मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, अर्थात यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ठीक है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, इसलिए उस पर कोई बल कार्य नहीं होगा। इसके बाद बच्चों दूसरा कंडीशन है कि आवेश गति ही ना करे, कि यदि आपका v बराबर 0 हो जाए तो F बराबर क्यू बी भी साइन थीटा का मान आपका आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि v का मान 0 हो जाए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में है तब पर भी उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। यानी यहां पर निष्कर्ष निकला कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र पर, यदि आवेश कहां पर बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र पर विरामावस्था में है, मतलब स्थिर है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, सीधा फंडा, ये हो गया। और तीसरा कंडीशन कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान होता है आपका 1, साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए F बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्यू बी भी साइन 90, और इसका मान हो जाएगा क्यू वी, मतलब अधिकतम बल कार्य करेगा। मतलब ये जब लंबवत गति करता है ना 90 डिग्री के साथ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है,
और आवेश इसके लंबवत गति करे कुछ इस प्रकार से, मतलब यहां पर 90 डिग्री बने, 90 डिग्री बने, तो इससे निष्कर्ष निकलेगा कि मान लीजिए आपका कोई आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करता है, तो उस पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होगा। अर्थात जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, कैसे बच्चों, लंबवत गति करता है, मतलब 90 डिग्री के साथ गति करता है, 90 डिग्री के साथ गति करता है, तो उस पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है। बल का मान अधिकतम होता है। और ये कंडीशन, 3 कंडीशन थे, मैंने तीनों कंडीशन करा दिया। उम्मीद करता हूं कि लॉरेंत्ज़ बल आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। भाई साहब यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर शेयर कर देना यार, और डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं 9685299149। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।